नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है फिट योगीज पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पर हम योग की यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। योग की यात्रा के बीच में पड़ने वाले पड़ाव के बारे में, उसमें होने वाले एक्सपीरियंसेस के बारे में, उसमें आने वाली बाधाओं के बारे में। तो आज का जो एपिसोड है वो भी एक बाधा के बारे में है, जो कि एक साधक के जीवन में, ऑलमोस्ट हर साधक के जीवन में कभी न कभी उसको उस बाधा का सामना करना पड़ता है। और वो बाधा है क्रिटिक्स, मतलब लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है, उसको आलोचना का सामना करना पड़ता है, जो क्रिटिसाइज करते हैं उस साधना पद्धति को, मेथड को या उसके इस कर्म को। आज दिन में ही मेरी एक साधक से बात हो रही थी और वो एक साधिका है, मतलब एक फीमेल हैं, और उन्होंने एक सर्टेन एज के बाद, एक अपनी उम्र के एक पड़ाव के बाद ये महसूस किया कि हम अपने लिए जीवन का कोई भी हिस्सा उपयोग नहीं कर रहे हैं, खासकर फीमेल्स जो हैं, हमारी भारतीय नारी जो है वो। और हम सब सिर्फ सारी उम्र सिर्फ खाना पकाने में ही निकाल देते हैं, और वहाँ से भी हमें जो मान सम्मान मिलना चाहिए उसके बाद भी वो मान सम्मान कभी मिल नहीं पाता है। और ख़ुद को समय देने की तो बात भूल ही जाएं। दूसरों को सारी उम्र समय देते हैं, लेकिन उस समय देने के बाद भी पूरा जीवन दूसरों के ऊपर, दूसरा मतलब अध्यात्म के मार्ग में सब दूसरे ही हैं। समझना इस बात को, ये मत समझना कि ये तो मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये तो हमारे घर के हैं। नहीं, वो हमारे कर्तव्य हैं, हमारी अटैचमेंट है, हमारा मोह है उनसे, वो ठीक है, लेकिन है वो दूसरे ही। स्पिरिचुअल जर्नी में वो दूसरे ही हैं। जब आपकी डेथ होगी तब वो आपके साथ नहीं मरेंगे, ये बात ध्यान रखें, ये कड़वी सच्चाई है। तो वो दूसरे ही हैं। हर इंसान इंडिविजुअल पैदा हुआ है। जब आपका जन्म हुआ था तब आपके बच्चे, आपके पति आपके साथ नहीं आए थे, तब आपका परिवार आपके साथ नहीं था। तो साधना और योग वो खुद से जुड़ना सिखाता है। जब आप खुद से जुड़ना सीखते हैं तो आप परिवार के साथ भी जुड़ना सीख जाते हैं, दूसरों के साथ भी एडजस्ट करना सीख जाते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे संतुलन साधा जाता है। क्योंकि आपको एक कला आ गई खुद से संतुलन साधने की, तो आप दूसरों के साथ भी संतुलन अच्छे से साध पाते हैं। फिर अगर आप खुद से नहीं जुड़े होंगे, फिर आप कितनी ही जिम्मेदारियों का बहाना लें, कितना ही आपका मोह हो, कितना भी कुछ भी हो, आप वहाँ पर संतुलन नहीं बना पाएंगे अगर आपका खुद के साथ एक सम्यक संबंध नहीं है। तो बाकी के जितने भी संबंध हैं उनको आप ढंग से नहीं निभा पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाएगी, और कमी तो रहने ही वाली है, क्योंकि आप कितना भी करो, आप किसी के लिए कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। हमें एक स्मार्टली कामों को करना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है कि सारी चीज़ें बैलेंस रहें, संतुलन साधना पड़ता है। एक आर्ट की तरह है वो, और योग आपको वही आर्ट सिखाता है। तो जो मैं बात बता रहा था, वो योग साधिका हैं, योग शिक्षक भी हैं, और मेरे से भी थोड़ा सा सीख रही हैं, मेरे साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो मुझे उनसे वो बात पता चली जो मुझे नहीं लगता था कि इस ज़माने में, इस टाइम पर योग का इतना प्रचार प्रसार होने के बाद लोग बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी पर्टिकुलर समाज से बिलोंग करती हैं, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा उस समाज का। तो उन्होंने कहा कि हमारे उसमें बोला जाता है समाज में कि मैं अगर योग सिखा रही हूँ, सीख रही हूँ और क्लासेस दे रही हूँ, इस ज्ञान को आगे बढ़ा रही हूँ और अपने लिए खुद कुछ कर रही हूँ, या अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मैं कि भाई
कभी किसी से पैसे मांगने ना पड़े, किसी के ऊपर बोझ बनने की बजाय थोड़ी अर्निंग मेरी खुद भी हो। तो जो मैं योग सिखाती हूँ तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको बोला जाता है क्या घर में खाने का सामान खत्म हो गया तुम्हारे कि योग सिखा रहे हो? मतलब क्या तुम्हारे पास बिल्कुल तुम्हारी जेबें खाली हो गई हैं कि योग सिखा रहे हो तुम? मतलब कहने का भाव अर्थ है, बिल्कुल उसी लाइन को तो मैं नहीं बता पाऊंगा कैसे बोला उन्होंने, लेकिन कहने का भाव ये है कि लोग समझते हैं योग को कि अगर आप योग शिक्षक हो, योग सिखा रहे हो तो बहुत ही नीचे दर्जे का काम कर रहे हो, कि ये तो ऐसी चीज है जो लास्ट में करनी चाहिए, जब आपके पास कोई चारा ना हो तब आपको करनी चाहिए। तो उनकी इस बात को सुन के मैं बड़ा अचंभित हुआ। मुझे नहीं पता था ऐसे लोग भी हैं आज। क्रिटिसाइज मुझे भी किया है बहुत बार, लोगों ने साथ भी दिया है, हर टाइप के हर जगह होते हैं, लेकिन इस टाइप से इस लेवल तक कि इतने निम्न दर्जे की इस बात को माना जाए, योग को, साधना को माना जाए, जिसमें हम ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, खुद अपने आप को ठीक, अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, अपने मन को ठीक कर रहे हैं, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं बीमारियों से निकलने में, स्ट्रेस डिप्रेशन से निकलने में, और उस चीज के बारे में लोग बोल रहे हैं ऐसी बात। तो मुझे पता चलता है कि अभी उतनी जागरूकता नहीं आ पाई है, कहीं ना कहीं कमी रह गई है हमारे काम में, या पर्टिकुलर कुछ फील्ड ऐसे हैं या कुछ वर्ग ऐसे हैं जहां तक वो बात नहीं पहुंच पाई है। हालांकि उनको पता है सब कुछ। और योग का फील्ड, योग में चाहे आप करियर बना रहे हैं, चाहे आप साधना मार्ग कर रहे हैं, ये एक ऐसी विद्या है, इस दुनिया में आप कोई भी काम कर लीजिए, आप कोई भी काम कर लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी का थोड़ा बहुत लॉस होगा ही होगा, और फिर आपका फ़ायदा होगा। मतलब आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो थोड़ी सी महंगी चीज़ देंगे, आप कहीं से लेंगे, कहीं से कुछ बीच में अपना फ़ायदा रखेंगे आप, है ना? ऐसा करके आप कहीं ना कहीं किसी न किसी का थोड़ा बहुत नुकसान हुए बिना रहेगा नहीं। लेकिन योग की जो लाइन है, ये जो कैटेगरी है, योग हुआ, फिटनेस हुआ, उसमें खासकर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं किसी भी हाल में। आप अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज दूसरों को दे रहे हैं, जो आपने सालों साल सीख के, पैसे खर्च करके, अपना समय लगा के, अपने अनुभव के साथ सीखी है, और दूसरे आपको उसके बदले में पैसे देते हैं। कई जगह फ्री भी कराया जाता है या समय देते हैं। उनके पास वो ज़्यादा है तो वो दे देते हैं, हमारे पास जो हमारे पास है हम वो दे देते हैं। एक ऊर्जा का आदान प्रदान का सिद्धांत है जैसे, और बिना आदान प्रदान के तो फिर कर्म बंधन बन जाती है ऊर्जा। फ्री में कभी भी किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ये सिद्धांत है। अगर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो फ्री की बजाय, या जितनी कीमत आप उसकी दे सकते थे उससे कई गुना ज़्यादा कीमत आपको देनी पड़ेगी। अगर आप थोड़े से भी कॉन्शियस हुए तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फ्री में सीखा था ये मुझे इतने में पड़ा है। हो सकता है धन के रूप में पड़े, हो सकता है किसी और कर्म के रूप में पड़े। तो मैं कह रहा था कि योग ऐसी कला है, ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान है कि देने वाले का भी फायदा होता है और लेने वाले का भी फायदा होता है, और किसी का भी नुकसान नहीं होता है। सिखाने वाला और सीखता है, सिखा के उसके चक्कर में और ज़्यादा सीखता रहता है, क्योंकि उसको सिखाना है परफेक्ट। और सीखने वाले का भी हेल्थ ठीक होती है, मेंटल लेवल ठीक होता है, इमोशनल लेवल ठीक होता है, पूर्ण स्वस्थ होता है वो। और स्वास्थ्य की
तुलना किसी पैसे के साथ, धन के साथ करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम है। जितना धन आप पूरे जीवन में कमाते हैं, अगर आपको एक अच्छी खासी बीमारी हो जाए, एक हफ्ते में पूरा धन लग सकता है आपका, कितने ज़्यादा बड़े अमीर हो आप। और उस लगने के बाद भी आप ठीक नहीं हो, ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांस तो यही रहते हैं कि आप ठीक होंगे ही नहीं। पैसे से आप स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते, पैसे से आप अपने ऑर्गन्स को नहीं खरीद सकते। जो इंसान रूपी शरीर, जिसके आप पैसे से भी तोलना शुरू करो तो हजारों करोड़ रुपए इसकी कीमत है, एक एक ऑर्गन की कीमत भी आप लगाओ तो। पैसे से भी कंपेयर करना शुरू करो तो इतनी महंगी चीज, इसको आप इग्नोर कर रहे हो फालतू की चीजों के लिए, फालतू के दिखावे के लिए। उन साधिका ने मुझे ये बताया कि उनके लिए अच्छे कपड़े पहनना, किट्टी पार्टीज में जाना और दिखावे वाली चीजें हैं, जिनसे स्टेटस सिंबल वाली जो चीजें हैं, वो उनके लिए ज्यादा मैटर करती हैं। वो उसको ज्यादा कूल समझती हैं। आजकल एक चला हुआ है ना वर्ड, कूल, कूल समझते हैं हम। लेकिन जिस शरीर पर वो कपड़े पहने हुए हैं, जो शरीर उस पार्टी में उठ के जाएगा, उसके बारे में उनकी कोई चिंता नहीं है। उस गाड़ी में जो बैठेगा, जो वो ढो रहे हैं 20-20, 30-30 किलो एक्स्ट्रा, और 10 बीमारियां और डॉक्टर की मेडिसिन्स, और जो जिनकी वजह से वो पार्टी भी इंजॉय नहीं कर पा रही हैं, देख देख के खा रही हैं कि ये खाना है कि नहीं खाना है, पहले डाइटिशियन से पूछती है फिर खुद खाती है। वो योग के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। वो जागरूक हैं, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, उनको पता है। लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज क्यों किया? तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई, मैंने कभी पढ़ी थी किसी किताब में। एक अंधे लोगों का गांव था, अंधे लोगों का गांव था, जहां पर सब अंधे थे, कोई भी आंख वाला नहीं था। और उस अंधेपन को ही प्राकृतिक समझ लिया था उन्होंने। असल में उनको पता ही नहीं था आंख नाम की चीज क्या होती है। उनकी कंडीशनिंग इतनी गहरी हो गई थी कि उनको अंधापन ही लगता था कि यही होता है, ये प्राकृतिक अवस्था है हमारी। जैसे अभी हमने बीपी, शुगर, बीमारियों को एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो होती ही है 40s के बाद। जब मेरे पास कॉल आती है तो लोग बताते ही नहीं बीमारियां। फिर मैं पूछता हूँ जी शुगर भी है, कहते हाँ हाँ वो तो होती ही है, वो तो सबको ही है। बीपी तो हाई हो ही जाता है 45 के बाद, ऐसी बातें करते हैं। तो उस गांव के लोगों ने उस अंधेपन को इतना स्वीकार कर लिया था, पीढ़ियों से चले आ रहे थे, उन्होंने कोई आंख वाला देखा ही नहीं था। तो फिर प्रकृति की गलती से लगाइए या किस्मत से या भगवान से, जैसा हम बोलते हैं, भगवान की मर्जी से उनके गांव में कोई एक बच्चा आंख वाला पैदा हो गया। आंख वाला बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा, तो बच्चे ने बातें करना शुरू की, रंगों की, अलग अलग रंगों की बातें करने लगा कि पेड़ हरे हैं, ये ऐसे कलर का है, ये वैसे कलर का है, ये चीज़, ये पशु पक्षी ऐसे दिखते हैं, लोग ऐसे दिखते हैं। तो उन सब अंधे लोगों को ये लगा कि ये बच्चा जो है अब नॉर्मल पैदा हो गया है, इसमें कुछ समस्या है, कुछ बीमारी है, हमारा दुर्भाग्य है, हमने कोई पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे कि हमें एक अब नॉर्मल बच्चा पैदा हो गया है जो कि अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। तो वो उस बच्चे को लेके गए उस डॉक्टर के पास जो खुद भी अंधा ही था। अंधों का डॉक्टर तो अंधा ही होगा। उसने उसकी आंखों की जांच की और सब जांच करने के बाद बताया कि इसको कुछ प्रॉब्लम है,
इसकी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई भयानक बीमारी है जिसकी वजह से इसको ये विजुअलाइजेशन होती है खाम खा की, जो कि है ही नहीं, जो कि सच नहीं है, जो कि इल्यूजन्स हैं। तो उन सब लोगों ने उस बच्चे को ऑपरेशन करवा के भी अंधा करवा दिया, अपनी तरह ही करवा दिया। जब उसको दिखना बंद हो गया, जब उसने कहा कुछ दिख रहा है, उसने कहा कुछ नहीं, सुन रहा है मुझे, उन्होंने कहा अब ठीक है, अब ये नॉर्मल हो गया। तो ऐसी कुछ कहानी है। इस कहानी से मुझे समझ आती है उन लोगों की मानसिकता भी जो ऐसी बातें करते हैं, योग करने वालों के लिए, योग साधकों के लिए, या भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए, ध्यान करने वालों के लिए। उनको अपनी अंधता दिखनी शुरू हो जाती है। जब आप अपने आस पड़ोस में सुबह जल्दी उठना शुरू करते हैं, एक लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, अपने तरीके से ठीक से खाना शुरू कर देते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं जो कि उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी मूर्खता दिखनी शुरू हो जाती है। अब उनके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो आपकी बात को मान लें और कहें हाँ ये ठीक है, क्योंकि आप भी कुछ किताबें पढ़ के, कुछ रिसर्च पढ़ के ही आप फॉलो कर रहे हैं ना। एक साइंस है कि भी ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो खुद को इम्प्रूव करने के लिए। अब एक रास्ता उनके पास ये है कि वो आपकी बात माने, जिससे उनका ईगो डाउन होगा, उनको झुकना पड़ेगा, उनको हार माननी पड़ेगी, उनको ये बताना पड़ेगा कि हाँ हमसे समझदार आप हो, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हर किसी के बस की बात नहीं है अपनी गलती को मानना। दूसरा रास्ता उनके पास ये है कि वो आपके अंदर कमी ढूंढे और आप कर रहे सारे काम, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप खुद के लिए कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या सुबह जल्दी उठते हैं, कोई पर्टिकुलर डाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज करें या आपको गलत साबित करें और खुद को ठीक साबित करें, जिससे उनके अहंकार को पोषण मिले, ताकि उनको ये लगे देखा हमने तो पहले ही कहा था। तो ये माइंड गेम चलता है हमारे आसपास, और ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों लेवल पर चलता है। ये लोगों को पता भी है और नहीं भी पता होता, कई बार अपने आप हो रहा होता है। आप करके देखो, कोई ऐसी चीज फॉलो करके देखो थोड़ी सी अलग अपने घर वालों से। मैं दूसरों की बात छोड़ दो, आप पड़ोसियों की बात छोड़ो, अपने घर वालों के सामने ही करना शुरू कर दो। आपके घर वाले ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे उसको। पहले आपके घर वाले ही कमियां निकालनी शुरू कर देंगे उस चीज में, क्योंकि वो भी उनकी ही मानते हैं, अपने पड़ोसियों की, दूसरों को देख देख के। उस गांव में हजारों लोग वो थे जो अंधे थे, और एक बच्चा वो था जो आंख वाला था। सच क्या था? सच आंख वाला था, लेकिन हजारों झूठे होने की वजह से, हजारों लोगों का एक मत होने की वजह से वो हार गया। उसको भी माननी पड़ी बात, क्योंकि हजारों लोग सेम वही बात कह रहे हैं। तो जब भी हम योग की, ध्यान की मार्ग पर चलते हैं, साधना के मार्ग पर चलते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के मार्ग पर चलते हैं, वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पर हो, शरीर के स्तर पर हो, करियर के स्तर पर हो, तो ऐसे क्रिटिसिज्म आपको झेलने पड़ेंगे। अब फिर आपके पास भी दो ही रास्ते होंगे, या तो आप उनकी मान के अपनी आंखें फुड़वा लो, या फिर उनका सामना करो, उनको समझाओ, उनकी भी आंखें खोलो। या फिर मध्य मार्ग अपनाओ कि उनकी सुनो, करो अपनी, जो कि थोड़ा ज्यादा समझदारी का है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कई बार हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपना रास्ता छोड़ देते हैं। पहले जब एक सर्टेन लेवल तक आप पहुंच जाएं, तब आप दूसरों में परिवर्तन करना शुरू करें, तब आप जागरूकता फैलाना शुरू करें।
नहीं तो आप उनको समझाने जाओगे, वो आपको ही समझा देंगे, क्योंकि अभी आपका बेस इतना ज्यादा मजबूत नहीं हुआ है। तो इन चीजों का भी सामना हमें करना पड़ता है। एक योग में बाधक तत्व हमारे महर्षियों ने बताए हुए हैं, आलस्य, प्रमाद। उनका तो क्या पता हमें पता भी हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो बाधक तत्व अभी जो चले हुए हैं, इनका पता होना पहले ज्यादा जरूरी है। अब किसी काम को करते हुए अगर आप अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं तो वो काम गलत नहीं हो सकता, वो काम ठीक ही होगा आपके लिए। अगर आप काम को करते हुए आपकी मानसिक शांति भंग नहीं हो रही है और बढ़ रही है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपकी गट फीलिंग पॉजिटिव है, तो फिर आप उस काम को करें, उसका अभ्यास करें, सेल्फ डाउट में ना आए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संशय को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। साधना का, भक्ति का संशय नहीं करना। किसी मार्ग पर चल पड़े तो उसको फिर अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो। वैसे भी तो कितनी फालतू की प्रैक्टिसेस हम करते रहते हैं अनकॉन्शियसली। इतनी उम्र हमने गवा दी है फालतू की चीजों में, तो इसको भी करके देख लो डेडिकेशन के साथ। योग सूत्र में 2 चीजें बताई हैं ऐसी सिचुएशन पर, अभ्यास और वैराग्य। रेगुलर प्रैक्टिस, जिस चीज का भी अभ्यास कर रहे हैं, जिस विधि का, जिस मेथड का, उसको और गहरा कर दो। जब लोग क्रिटिसाइज करें तो क्योंकि आपको भी खुद को भी मनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो सकते हो। अपने अभ्यास को गहरा कर दो, बढ़ा दो, रेगुलर कर दो पहले से भी ज्यादा। नहीं तो क्या होगा कि कहीं से आपका अभ्यास छूट रहा है, कभी कर रहे हैं कभी नहीं, 2-4 बातें लोगों ने भी कह दी तो आप अपने रास्ते को छोड़ देंगे। अभ्यास करें रेगुलर, नियमित तौर पर। और वैराग्य, डिटैच हो जाएं, किनारा करें शुरुआती लेवल पर। खासकर शुरुआत में जब आप साधना के बिगिनिंग लेवल पर हैं, तब आपको फर्क पड़ता है लोगों की बातों से, क्योंकि अभी आप नए हैं, अभी आप कच्चे हैं, टूट सकते हैं, अभी पके नहीं हैं, कच्चे घड़े के समान हैं। थोड़ी सी चोट पड़ेगी, आप पिघल जाएंगे, टूट जाएंगे। तो अपने आप का अभ्यास मजबूत होने तक थोड़ा डिटैच रहें, वैराग्य करें। उन सभी लोगों से, उन सभी सिचुएशन से थोड़ा बचें, अवॉइड करें उनको। शुरुआत में हो सकता है उनके सवाल जवाब आपके ऊपर हावी हो जाए, आप नहीं दे पाओ, क्योंकि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है आपका। तो वैसे टाइम में थोड़ा सा डिटैच रहें उनसे, दूरी बनाएं उन सारी सिचुएशन से जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं अपने गोल से। तो 2 मार्ग बताएं, 2 चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास से धीरे धीरे आपका फेथ, आपका बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रोंग होता चला जाएगा, और वो एक दिन इतना स्ट्रोंग हो जाएगा कि उनके जो क्रिटिक्स हैं, जो कि झूठे हैं, जो कि उनकी मन घड़ंत बातें हैं, जो कि कहीं फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखी हुई बातें हैं, फालतू की बातें हैं, वो उस आपके बिलीफ के सामने रुक नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगी। आपको जवाब भी देने की बात जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जीवन से ही वो बात झलकेगी कि वो आपके सामने बोल ही नहीं पाएंगे। तब उनके पास एक ही मार्ग होगा, वो है आपके साथ स्वीकृति करने का, आपकी हाँ में हाँ मिलाने का। और ये लोग कौन हैं? ये लोग कोई विलन नहीं है फिल्म के, ये लोग हम ही हैं। हम भी करते हैं यही चीज दूसरों के साथ। तो अपने बिहेव को भी सेल्फ ऑब्जर्व करें। अभी हो सकता है हम योग साधना यहां पर कर रहे हों, लेकिन कोई और कुछ काम कर रहा हो, कोई और कुछ क्रिएट कर रहा हो, उसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो अपने इस बिहेवियर के प्रति भी, खुद के भी प्रति ध्यान रखें और दूसरों के प्रति भी ध्यान रखें।
आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जितने भी ये वीडियो मैं बनाता हूँ, अभी ये ऑडियो वाली पॉडकास्ट वाली जितने वीडियो हैं उनको रिलैक्स माइंड के साथ सुने। ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, इनसे कोई मनोरंजन नहीं हो जाने वाला आपका, इससे कोई गुड हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। इससे तो आप अनकंफर्टेबल, अगर कंफर्टेबल होंगे तो भी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि बातें थोड़ी सी अलग तरीके की हैं ये, जो मुझे समझ में आई हैं। मैं भी शुरुआत में ऐसी बातों से बचता था, लेकिन सच्चाई यही है। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।